Now we are going to start the new topic, that is nothing but the momentum. Momentum is nothing but denoted by P and it is a vector quantity. तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, हम ऊपर एक एरो दे देते हैं. तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन हमें देखनी है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मैंने क्या बोला है, मास और वेलोसिटी का ये क्या है, प्रोडक्ट है. तो मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू m इंटू वी. अब यहाँ पे एक एरो आपको दिख रहा है, ये एरो क्या नोटेशन क्या है, वेक्टर डिनोट करता है. ये क्या डिनोट करता है, आपको वेक्टर डिनोट करता है. तो मैंने क्या बोला है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर. मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी. सो वी कैन से दैट मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन. ध्यान में रखिएगा आप, क्यों डायरेक्शन पे डिपेंड है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब हमें इसका एसआई यूनिट निकालना है. तो मोमेंटम का एसआई यूनिट निकालना है, एसआई यूनिट. ठीक है, आपको पता है मास का यूनिट क्या है, कोई बता सकता है? एक दो स्पीकर ऑन करो, ज्यादा नहीं करना, एक दो. मास का यूनिट, यूनिट ऑफ मास. मास किस में मेजर करते हैं, केजी. करेक्ट. सो इट इज केजी. और वेलोसिटी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने. वेलोसिटी का यूनिट क्या है, आप फिर से दोबारा शायद लेक्चर नहीं देखते हो. वेलोसिटी, अरे वाह, अरे वाह, क्या है वेलोसिटी का यूनिट, मीटर पर सेकंड. तो ये देखो, ये पूरा का पूरा यूनिट किसका हो जाएगा, अभी देखो. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है. मास का कितना हुआ, केजी. वेलोसिटी का कितना है, मीटर पर सेकंड. तो टोटल यूनिट कितना बना मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. बात समझ में आई, यस और नो? ओके. तो ये दूसरी बात ध्यान में रखिएगा आप. हाँ, तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मतलब मोमेंटम खाली मास के ऊपर डिपेंड नहीं है और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है. देखो मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ कैसे होता है. अब देखिए, अगर मेरे पास 10 किलो का एक पत्थर है, 10 किलो का नहीं, सपोज 1 किलो का पत्थर है, सपोज दिस इज द स्टोन ऑफ 1 kg, 1 kg. और ये मैं हाथ से फेंक रहा हूँ. किससे फेंक रहा हूँ, हाथ से. और एक बुलेट है, आपको पता है बुलेट का वजन कितना होता है, नियर अबाउट ग्राम में होता है, 2 ग्राम और 3 ग्राम या फिर 5 ग्राम या 10 ग्राम, ऐसा पकड़ लेते. अब 1 kg और 10 ग्राम, 10 ग्राम इज वेरी वेरी स्मॉलर क्वांटिटी. करेक्ट और नॉट? एक दो स्पीकर ओपन रखो, ठीक है. और 1 kg बहुत ज्यादा है. अगर मैंने इसमें से बुलेट फायर की और हाथ से स्टोन फेंका, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका होगा, बुलेट का कि स्टोन का? बुलेट का. बट मास तो इसका ज्यादा है स्टोन का, फिर बुलेट का क्यों ज्यादा इम्पैक्ट होगा? लाइट वेट है इसलिए. इसकी स्पीड, स्पीड ज्यादा रहेगी. एक या दो ही स्पीकर ऑन करो, ज्यादा लोग ऑन मत करो, मुझे रिपीट सुनाई दे रहा है. देखो, अगर ये हम बात करें कि ये वेलोसिटी इसकी ज्यादा रहेगी बुलेट की, और इसकी वेलोसिटी हाथ से फेंक रहे तो बहुत कम रहेगी, बराबर है. इसकी बहुत ज्यादा रहेगी. स्पीकर ऑफ करो, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है मेरा ही. तो ये वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू स्टोन. हाथ से फेंकना और बुलेट फायर करना, इट इज मूविंग विद द वेरी हाई वेलोसिटी. तो इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा क्यों मिलता है, बिकॉज वेलोसिटी इनटू मास का प्रोडक्ट इस केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस केस में. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होगा मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट. दो मास इज लेस बट वेलोसिटी इज वेरी लार्ज. हियर मास इज लार्ज बट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, सो दैट्स व्हाई द इम्पैक्ट इज मोर. इम्पैक्ट ओवर मतलब इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा. बात समझ में आ रही है? देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि हम खाली मास के ऊपर बता नहीं सकते कि किसका मोमेंटम ज्यादा है. अगर आपको पूछा कि मोमेंटम किसका ज्यादा है, तो आप आसानी से बोल दो कि 1 kg का मास है इसलिए मोमेंटम ज्यादा है. नहीं, जब तक आपको उसकी वेलोसिटी पता नहीं चलेगी तब तक आप मोमेंटम के बारे में बोल नहीं सकते. ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो करता है दैट इज नथिंग बट द मोर मोमेंटम. ठीक है, तो हम ये बात करते हैं कि जो ये
बुलेट है, बुलेट का मोमेंटम ज्यादा रहेगा बिकॉज वेरी वेरी हाई स्पीड रहेगी उसकी। बात समझ में आई? यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg moving with 5 meter per second, then find its momentum। ठीक है। अब वही लोग स्पीकर ऑन करना जिसने हेडफोन लगाए हुए हैं, जो डायरेक्ट मोबाइल से सुन रहे हो वो मत करना क्योंकि रिपीट होता है इको। ठीक है, तो मोमेंटम, तो सॉल्यूशन वही स्पीकर ऑन करो, 2 या 3 लोग, ज्यादा नहीं, जिन्होंने हेडफोन लगाए हैं। मास कितना दिया है हमारे पास? एक बार और बता रहा हूं, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उससे पहले गिवन लिखना है आपको। ठीक है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन को भी मार्क होते हैं, हाफ मार्क मिल जाता है कभी कभी अगर पासिंग के वादे हुए तो। ठीक है, तो मास है हमारा 2 kg और हमारी स्पीड कितनी दी, वेलोसिटी कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का इक्वेशन क्या है हमारा? मास इंटू वेलोसिटी, बराबर है। मास इंटू वेलोसिटी है, मोमेंटम इज इक्वल टू, तो 2 मास हो गया, 5 वेलोसिटी होगी, कितना आया? 10। यूनिट क्या है? 10 kg मीटर पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो व्हाट इज द मोमेंटम नाउ? P is equal to 10 kg मीटर पर सेकंड। दिस इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ व्हाट? ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन इसके मोमेंटम के ऊपर आ सकते हैं, इसको मोल्ड करके 3-4 प्रकार से आ सकते हैं। आपको यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी दी है तो मोमेंटम पूछा है। कभी हो सकता है कि आपको मास मोमेंटम दिया है तो वेलोसिटी पूछेंगे। हो सकता है कि आपको वेलोसिटी मोमेंटम दिया है तो मास पूछेंगे। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अब वही लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg having momentum 6 kg मीटर पर सेकंड, 6 kg मीटर पर सेकंड, then find the speed of an object। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या क्या होगा आपका गिवन? मास है आपका 2 kg, क्लियर है? आपका मोमेंटम कितना है? 6 kg मीटर पर सेकंड, क्लियर है? अब निकालना क्या है आपको? वेलोसिटी निकालनी है, बराबर है। फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी क्या बनेगी? मास डिनोमिनेटर में जाएगा तो P बाई m बनेगा ये। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा आपका? P कितना है आपका? 6 डिवाइड बाय m कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। दैट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हु हैविंग द मोमेंटम 6 kg मीटर पर सेकंड एंड मास इज 2 kg। क्लियर हो रहा है? सर नो? ओके, तो हम आगे जाते हैं। अभी इसके ऊपर ही बेस है हमारा सेकंड लॉ। ये ध्यान में रखिएगा कि पहला लॉ मैंने जब पढ़ाया था आपको उसका अदर नाम भी बताया था। दूसरा नाम उसको कौन सा नाम है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ दैट फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ, करेक्ट। तो हमने इस वो लॉ पढ़ने से पहले इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, बराबर है। वो लॉ पढ़ने से पहले हमने इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया पढ़ने के बाद फिर लॉ पढ़ा था। ऐसे ही हमें सेकंड लॉ मोमेंटम के बेस पे है, इसलिए हमने पहले मोमेंटम पढ़ लिया। ठीक है, मोमेंटम सबको समझ में आ गया? अब मुझे एक बताइए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको वेलोसिटी देनी है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एनीवन? अगर किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देनी है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स, करेक्ट, वेरी गुड। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा स्पीड से भगाना है उसको तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, करेक्ट और नॉट? तो जो भी वेलोसिटी चेंज होगी, तो हमें पता है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैंने कोई जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास तो फिक्स है,
अगर ये धीरे धीरे चल रहा है और मैंने सडनली फोर्स अप्लाई किया तो फास्ट चलेगा, इसका मास चेंज होगा? नहीं। क्या चेंज होगी? नहीं, क्या चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। और हमारे पास मोमेंटम का इक्वेशन क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। देख, बोर्ड दिख रहा है सबको? मोमेंटम का इक्वेशन क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। मैंने बोला है कि मास चेंज नहीं हो रहा है, मैं इसको निकाल देता हूं। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। क्या मोमेंटम चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होने के कारण मोमेंटम भी चेंज होगा। हाँ, अब मैं पूरे लिंक लगा रहा हूं। फोर्स चेंज करने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स के कारण मोमेंटम चेंज हो सकता है। ओके, तो इसी के आधार पे हमें सेकंड लॉ लिखना है। दैट लॉ इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम, तो हम लिख लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to, या फिर अलग तरीके से भी लिख सकते हो आप, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ इसको, सेंटेंसली चेंज कर देता, मीनिंग वही निकलेगा। हम लिख सकते हैं द अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the rate of change of momentum। ठीक है, ये होगा आपका स्टेटमेंट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, या फिर द अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज मतलब समझ में आया, रेट मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे सडनली, तो वेलोसिटी 1 से 2 नहीं होती है, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। जीरो टाइम में कोई चेंज हो सकता है? ओके, तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। यस और नो? मतलब मोमेंटम चेंज होने के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। हाँ, तो मोमेंटम चेंज होने के लिए जो भी टाइम लगेगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हाउ मच मोमेंटम इज चेंजिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बात समझ में आई? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हम इसको इक्वेशन में लिखते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनलिटी होगा ये, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी। इसका मीनिंग क्या है मैं बता देता हूं। व्हाट इज, हाउ वी कैन रेट दिस डीपी बाय डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मीनिंग क्या है? ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसका, इस पर्टिकुलर टर्म को वर्ड में कैसे कहा जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मैंने बोला था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो डीपी बाय डीटी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई किसी को डाउट है? चलो देखो, फोर्स स्टेटमेंट समझ में आया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होगा। हाँ, तो इसी को जो है ये मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं इसको, dp बाई dt। इसका मीनिंग क्या है वर्ड में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई प्रॉब्लम अभी? इसको कहा जाता है, इस टर्म को कहा जाता है रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहा जाता है इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस पूरे टर्म को कहा जाता है। तो अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन आपने प्रोपोर्शनल देखा होगा 8th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो आपको पता होगा x डायरेक्टली अगर y है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के वाई, के इज एनी कांस्टेंट। हाँ, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कैसे लिखते हैं? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब 1 बाय होता है, करेक्ट और नॉट? इनवर्सली की बात कर रहा हूं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं के बाय वाई। ये भी आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा है। अब यही टर्म हमें यूज करनी है। हमने क्या लिया है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अगर आपको रिमूव करना है तो हम कोई कोई एक कांस्टेंट लिख देते, तो यानी कांस्टेंट के dp बाय dt, एंड दैट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? अरे बात समझ में आई? ओके। अब हमें आगे प्रूव करना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ध्यान में रखिएगा। एक्सेलरेशन हमने बात लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, करेक्ट और नॉट? करेक्ट और पढ़ा था ना? ओके, तो लेट वी गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन, अब एक ध्यान में रखिएगा कि इसको अलग तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में। बोल सकते हैं कि प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर बोल सकते हैं डिराइव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? स्टेटमेंट अलग है, डेरिवेशन जो मैं कर रहा हूं अभी वो होगा। देखिए मैं कंसीडर करता हूं, लेट कंसीडर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। कितने वेलोसिटी से जा रहा है वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस वेलोसिटी जा रहा है? इनिशियल वेलोसिटी u से। एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस, ऑब्जेक्ट का मास मैं लिख लेता हूं, ऑफ मास m। मास कितना है इसका? m है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं सेंटेंस, लेट कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with initial velocity u and its velocity changes to v due to। अब किसके कारण चेंज हुई होगी? कोई बता सकता है किसके कारण चेंज हुई होगी वेलोसिटी? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसके कारण चेंज हुई। कितने टाइम में? ई टाइम, टी में सपोज चेंज हुआ। कितना टाइम लिया उसने? टी टाइम लिया होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो पहले तो ये चल रहा था, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम हम इसको लेते हैं पी आई, आई इज फॉर इनिशियल, पी फॉर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। हाँ, तो मास इंटू यू, यू इनिशियल है। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम पी एफ, एफ इज फॉर फाइनल, मास इंटू वी, वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू, मतलब चेंज हो गई, यू से वी हो गई, मतलब फाइनल कौन सी हुई? वी। अब मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ कितना है आपका? एम वी माइनस एम यू। क्लियर हो गया? हम इससे एम कॉमन निकाल लेते हैं, वी माइनस यू। देखिए
हमारा इनिशियल मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमने डाल दी एम वी, इनिशियल की डाल दी एम यू। यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब इसमें से एम कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचा वी माइनस यू, सो दैट इज नथिंग बट यूर चेंज इन मोमेंटम। ये क्या आपका चेंज इन मोमेंटम है। ओके, तो चेंज इन स्पीकर, किसका स्पीकर ऑन है? मैंने बोला था कि जिसके हेडफोन है वही स्पीकर ऑन करेगा, मुझे मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। अब आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। टाइम कितना लिया है? टाइम इज टी। बोलिए, बोलो बोलो। हाँ, तो हमने चेंज इन मोमेंटम तो हमें मिल गया। हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बराबर है, अपॉन क्या लिखा था इससे पहले वाले इसमें? चेंज इन मोमेंटम अपॉन, इतनी जल्दी भूल जाते थे आप? टाइम, करेक्ट, वेरी गुड। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो फोर्स हो जाएगा आपका, और ये प्रोपोर्शनल था इसे, बराबर है, तो प्रोपोर्शनल ऐसा लिखेंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना मिला है हमें? देखो यहाँ पे लिखा है हमने यम वी माइनस यू, करेक्ट और नॉट? यम वी माइनस यू, ये कहां से आया? ये देखिए हमने चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। ये चेंज इन मोमेंटम था कितना? मास वी माइनस यू, ये लिखा। टाइम कितना है? टी है, क्लियर है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम निकाल लेते हैं, इसका कांस्टेंट रख देते के। यहाँ पे हुआ आपका यम, यहाँ पे आपका है वी माइनस यू बाय टी। अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट क्या डिनोट कर, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कोई डाउट है क्या? ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने के लिखा हुआ है, यम बाहर निकाला हमने, टी नीचे रख दिया है, वी माइनस यू बाई टी। अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट किसका है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या डिनोट करता है? लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने, हाँ। अरे v माइनस यू बाई टी, ये किसका इक्वेशन है? करेक्ट, वेरी गुड बेटा। तो एक्सलेरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी, ठीक है। v माइनस यू बाई टी एक्सलेरेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, करेक्ट और नॉट? अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको? एफ इज इक्वल टू के यम इंटू ए। अब मैं के इज इक्वल टू 1 रखता हूँ एयर के लिए। हम फोर्स कहाँ पे लगाते हैं? एयर में तो होते हैं हम सब, सब कहाँ पे है? एरोप्लेन पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, एयर में होता है। बात समझ में आ रही है? एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? एफ इज इक्वल टू के 1 डाल दो, बचा क्या है आपके पास? यम है, तो ये बचा आपके पास। तो दिस इज नथिंग बट द सेकंड लॉ, डेरिवेशन फॉर सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द डेरिवेशन फॉर सेकंड लॉ। कभी कभी आपको पूछ सकते हैं प्रूव मास इज इक्वल, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर पूछ सकते हैं डिराइव सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोनों का आंसर यही रहेगा, कंफ्यूजन मत होना। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ध्यान में रखिए, दिस इज द डेरिवेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड अगर आपको पूछा प्रूव दैट, तो प्रूव दैट अगर आपको पूछा या फिजिकल टू एम है, तो यही डेरिवेशन आपको लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कोई डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट? बोलिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रब कर रहा हूँ। देखो हम इसके ऊपर अब एग्जांपल पूछ लेते हैं। हमारे पास एक नया इक्वेशन मिला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर है? मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट
मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड and due to application of force एक बात ध्यान में रखिए, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वही आपकी नोट्स है, आप वीडियो देख देख के उसके नोट्स बना लेना है क्लास में, मतलब जो भी नोटबुक आपने बनाया होगा साइंस के लिए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड एंड ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मास लिखना भूल गए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg पकड़ लेता हूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड एंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। कितने सेकंड में हो रहा है? 20 सेकंड। देन फाइंड द फोर्स, मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले गिवन लिखना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। इनिशियल, ये पहले तो मास दिया है, मास कितना है हमारा? 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी भी दी है, वेलोसिटी चेंजेस टू, कितनी चेंज हुई है? 5 मीटर पर सेकंड, तो v कितना दिया है हमें? 5 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया है? टाइम इन 20 सेकंड बोला है, तो t कितना है आपका? 20 सेकंड। क्या निकालना है आपको? फोर्स निकालना है, बराबर है। अब हमारा इक्वेशन क्या था देखो, फोर्स क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर है। अब बताओ, हाँ तो मास हमारे पास है पहले से दिया हुआ है, देखो डायरेक्टली दिया हुआ है। एक्सेलरेशन दिया है, कहा दिया है? हाँ करेक्ट, वेरी गुड बेटा। तो ये दोनों से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्टली दिया नहीं है, तो हम इस जो बाकी क्वांटिटी है उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी कितना है आपका? 5 एंड u इज 2 और टाइम कितना है आपका? 20। तो कितना हो जाएगा ये? 3 डिवाइड बाय 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, हो गया। अब देखिए फोर्स निकालना है, तो फोर्स, अभी एक्सेलरेशन तो मिल गया, मास भी पता है, तो मास की वैल्यू कितनी है? 2, बराबर है। ये देखिए मास की वैल्यू 2 है हमारे पास। एक्सेलरेशन कितना है? 3/20, क्लियर है। हाँ तो यहाँ पे 2 1 जार 2 10 जार, बराबर है। कितना बचा है भाई? 3/10। 3/10 मतलब 0.3 न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या है आपका? न्यूटन। मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था आपको, फोर्स इज हैविंग द यूनिट न्यूटन, बिकॉज न्यूटन ने निकाला हुआ है ये टर्म। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का अदर यूनिट भी क्या बन सकता है? मास। मास और एक्सेलरेशन के हिसाब से दूसरा यूनिट भी बन सकता है उसका, न्यूटन तो है ही, और एक यूनिट बना सकते हैं। इससे देखो, इस फॉर्मूला से यूनिट क्या बनेगा? मास का क्या क्या होता है यूनिट? केजी, बराबर है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अदर यूनिट ये भी बन सकता है आपका फोर्स का। फोर्स का अलग यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पूरे टर्म को क्या बोलेंगे हम? न्यूटन। एक यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, दोनों में से कोई भी एक यूनिट लिख सकते हो, बट मोस्टली हम न्यूटन लिखते हैं। लेकिन कभी कभी आपको हो सकता है कि पूछ ले अदर यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन के अलावा क्या होगा, एमसीक्यू में आ सकता है। तो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनी डाउट हियर? ओके, तो ये हो गया आपका रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप देखिए, अगर किसी को किसी एक्सरसाइज या इंटेक्स क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसका फोटो निकाल के ग्रुप में भेजना है, फिजिक्स के ग्रुप में भेजना है, बस पर्सनल व्हाट्सअप नहीं करना है। मैं उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके आपको फोटो निकाल के भेजूंगा, ठीक है।
पर्सनल नंबर से नहीं भेजना है, ग्रुप में भेजना है। फिजिक्स वाला जो हमें अब जब जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप वाला 9 फिजिक्स ग्रुप, उसमें फोटो निकाल के भेजना है। मैं उसके सॉल्यूशन सॉल्व करके आपको भेजता जाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा वॉइस मैसेज में उसको एक्सप्लेन करके भी दूंगा कैसे आया किया, ठीक है। अब तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, तो यहाँ पे आज रुक जाते हैं। हमने यहाँ पे आज क्या क्या देखा हुआ है? एक मोमेंटम देखा है। हाँ बोल, बोल। अरे बोल ना अटेश। अरे पहले चैप्टर होने दे, मैंने क्या बोला है, जिसमें दिक्कत आ रही है पहले वो मुझे पूछो। लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब जाके आप सॉल्व करना, ठीक है। जो जो टॉपिक हो रहे हैं वो टॉपिक पहले कवर करो। उस टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे एक साथ करने हैं। जैसे मैंने अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा दिया, इस टॉपिक के ऊपर कोई अगर होता है एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो पहले उसको सॉल्व करो, आगे का मत करो, क्योंकि आगे पढ़े ही नहीं ना हमने। आप कैसे करोगे? बात समझ में आ रही है? ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है? मोमेंटम पढ़ा है, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसके बाद डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिए है, ठीक है। अब तक किसी कोई डाउट नहीं ना? अगर डाउट होता है तो आप, मैंने बोला है आपको कि कोई क्वेश्चन अगर आपको बुक के अलावा कहीं और मिलता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो बुक से होना चाहिए, आप बाहर का भी क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया सबको? हाँ।